हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। इस फाइल के अंदर पर देखेंगे आर्टिकल नंबर 103, सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। ठीक है, जो डिस्क्वालिफिकेशन है उसके संबंध में जो विनिश्चय मतलब जो डिसीजन है उसके संदर्भ में कि वो पर्सन या वो संसद सदस्य डिस्क्वालीफाई हुआ है या नहीं है, किसी डिस्क्वालिफिकेशन के पाने के कारण इसमें किसका डिसीजन फाइनल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो पर्सनैलिटी आएंगी जिनका डिसीजन फाइनल होता है, एक राष्ट्रपति है और एक पीठासीन अधिकारी, सभापति या स्पीकर, जैसा भी केस है वैसा। ओके, तो ये दो जो पर्सनैलिटी आएंगी ना, इन दो पर्सनैलिटियों के रोल को समझने के लिए पहले अपन को आर्टिकल नंबर 102 देखना पड़ेगा। तो हालांकि उसको अपन ने डिटेल में सारा देखा हुआ है, लेकिन यहाँ उसकी एक बार झलक दिखला जा जरूरी है, क्योंकि नहीं तो वो नहीं बैठेगा समझ में। ये देखो, ये था अपना आर्टिकल 102। तो जस्ट एक मैं आपको एक वो जस्ट बता रहा हूँ, उसका देखा हुआ अपन ने सारा, पूरा रिवाइज नहीं करेंगे। ये 102 आपको एक नजर में नजर आ रहा है, झलक दिखला रहा है। ठीक है, 102 सबसे इंपॉर्टेंट जो समझने वाली है ये है 102। इसमें दो खंड है, ये एक है और ये दो है। अभी देखेंगे अपन, आएगा 102 खंड एक में वर्णित निर्भरताएं, 102 खंड दो में वर्णित निर्भरताएं। ठीक है ना, का डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन सब क्लॉज ऑफ 102, मतलब सब क्लॉज 1 ऑफ 102 एंड डिस्क्वालिफिकेशन मेंशन इन सब क्लॉज 2 ऑफ 102। ये चीज तो सब क्लॉज तो समझ में आए, पहले आ रखा है लेकिन भूल गए, कोई बात नहीं। 103 के संदर्भ में देखना जरूरी है। ठीक है, तो ये 102 एक है यहाँ तक, ये पूरा है ना। चाहो तो इसको भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मंत्री वाली जो बात है, मंत्री का पद लाभ के पद में नहीं गिना जाता, ये लिखा हुआ है। ये जितना है ना, ये तो है 101, 102 एक, 102 एक, समझ गए। और ये इतना सा छोट भैया, ये है 102 दो। ठीक है ना, सब क्लॉज के रूप में लिखा हुआ है। तो 102 एक के अंदर तो ये अपने देखा था 1 2 3 4 5 क ख ग घ अंग क ख ग अंग। ठीक है, तो ये 5 थी इसके अंदर, टोटल 5 डिस्क्वालिफिकेशन लिखी हुई है। देखा ही था अपन ने, लाभ का पद वगैरह आ जाए, विकृत हो जाए, अनसाउंड माइंड, अनुन्मोचित दिवालिया, अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, नागरिक नहीं है, और संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि, जैसे आरपीए अपन ने बनाया है। आरपीए, एक सेकेंड, ये जो 56 नहीं है यार, ये गलती से लिखा गया है, ये 51 है, आरपीए 1951। एक सेकेंड, तो चलो फाइल खोल गई, एक बार एडिट कर लेता हूँ, रुको। है ना, आरपीए 1951 के तहत अपन ने देखा था सेक्शन 8 के अंदर। और फिर ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन था, ये भी थोड़ा गड़बड़ है, ये 10 जुलाई था, थोड़ा गड़बड़ हो गई इसके अंदर। है ना, सुप्रीम कोर्ट का 10 जुलाई 2013 का जो ऐतिहासिक फैसला है, जो ये दोनों आरपीए से ही चीज, आरपीए से लिंक है, और ये दोनों चीजें ये संसद द्वारा बनाई गई विधि के तहत है। ठीक है, तो ये 5 अपन ने जैसे देख ली थी, ये तो 102 एक के अंदर है। ठीक है ना, ये 5। अब इन 5 निर्भरताओं, मतलब ये इनमें इन 5 में से कोई एक दाग आपके ऊपर लग गया, मतलब संसद सदस्य के ऊपर लग गया, तो उसके कारण आपकी सदस्यता पे सवाल खड़ा हो गया, प्रश्न चिन्ह लग गया। अब उस प्रश्न चिन्ह के ऊपर जो डिसीजन है वो राष्ट्रपति का फाइनल होता है, लेकिन राष्ट्रपति किसकी सलाह से काम करता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सलाह पे काम करता है, और ये जो राष्ट्रपति का डिसीजन है ये अंतिम होता है। समझ गए क्या बोला मैंने? 102 एक में वर्णित निर्भरताएं जो कि 5 हैं, उनसे संबंधित जो प्रश्न होता है सदस्यता की, सदस्य की योग्यता का, वो राष्ट्रपति भारतीय निर्वाचन आयोग की मदद से फाइनल करता है, और ये जो डिसीजन होता है राष्ट्रपति का वो अंतिम होता है। समझ गए, मतलब वो कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ओके, अब आती है बात 102(2) की। 102(2) 102(2) में वर्णित है कि दल बदल के तहत कोई कॉन्विक्ट हुआ है, दल बदल का आरोप लगा है, तो उसकी सदस्यता निल एंड वॉइड हो जाएगी, मतलब खत्म हो जाएगी उसकी सदस्यता, नल एंड वॉइड। ठीक है, ओके। अब इसके ऊपर डिसीजन किसका फाइनल रहेगा? तो इसके ऊपर डिसीजन होगा पीठासीन अधिकारी का। पीठासीन अधिकारी जैसा भी केस है, मतलब राज्यसभा का सदस्य वो व्यक्ति, वो सदस्य राज्यसभा का सदस्य है जो कॉन्विक्ट हुआ है दल बदल के तहत, तो सभापति करेगा, और अगर वो लोकसभा का है वो सदस्य, तो अध्यक्ष करेगा इस निर्णय, इसमें फाइनल, इस संदर्भ में डिसीजन फाइनल। ठीक है, और इनका जो डिसीजन है पीठासीन अधिकारी का, वो अंतिम नहीं होता, उसको अपन कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा किसमें कहा?
कि होता होलोहन वाद के अंदर 1992 में कहा गया। समझ गए, ये चीज थी। अब देखो दो चीज है, जहां यहाँ दो चीज अपन ने देख ली, 102 के दो टुकड़े अपन ने देख लिए, 102 के अपन ने दो टुकड़े देख लिए। जैसे आर्टिकल 102 पहला तो है सब क्लॉज 1, दूसरा है सब क्लॉज 2। इसके अंदर अपन ने देखी 5 निर्भरताएं कि ये 5 दाग में से कोई सा भी दाग आपके ऊपर लग गया तो कौन करेगा आपका डिसीजन फाइनल, राष्ट्रपति करेगा निर्वाचन आयोग की मदद से, और ये अंतिम होता है फुल एंड फाइनल। ठीक है, FF 102 जो है इसमें ये दल बदल के तहत, मतलब एक ही आरोप आपके ऊपर लगता है दल बदल का, एक ही इसके अंदर पॉसिबिलिटी, जैसे इसके अंदर 5 पॉसिबिलिटी है आपके, यहाँ एक ही है। और इसमें जो डिसीजन फाइनल होता है ये पीठासीन अधिकारी का होता है, जैसा भी केस है, सभापति या अध्यक्ष जैसा भी है। और इसका जो डिसीजन है ये फुल एंड फाइनल नहीं होता। किसमें कहा गया कि होता होलोहन वाद के अंदर 1992 में, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। ठीक है, यहां तक समझ गए। अब जो कंफ्यूजन है ना जहाँ पे बुक्स में कि क्या जो निरर्थताओं संबंधी प्रश्न है वो चैलेंज हो सकता है क्या कोर्ट के अंदर, डिस्क्वालिफिकेशन, तो अपन को ये समझना पड़ेगा कि वो डिस्क्वालीफाई किस ग्राउंड पे हुआ है, 102 1 के तहत हुआ है या 102 2 के तहत हुआ है। ये ग्राउंड तो समझना पड़ेगा ना, पहले 1 के तहत हुआ है या 2 के तहत हुआ है। 1 के तहत हुआ है तो फुल एंड फाइनल है, मतलब 102 1 के तहत हुआ है तो फुल एंड फाइनल है, चैलेंज नहीं हो सकता। क्योंकि जैसे आप देखोगे ना, ये तो ऑलरेडी, मतलब ये फुल एंड फाइनल क्यों है, इसमें लॉजिक समझो, कॉन्सेप्ट समझो। अपन ने जैसे पढ़ा था लाभ का पद, तो लाभ का पद ऑलरेडी वो लॉ डिफाइंड है, तो उसमें कोई ऐसी गुंजाइश ही नहीं है। फिर अपने पढ़ा था विकृत चित, सक्षम न्यायालय द्वारा घोषित, अरे तो सक्षम न्यायालय ने पहले ही कर दिया विकृत चित उसको घोषित। अनडिस्चार्ज इंस्टॉलमेंट जो है, अनुन्मोचित दिवालिया, पहले जो DRT जो होती है, डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल जो होती हैं वो घोषित करती है अनुन्मोचित दिवालिया। कॉन्विक्शन, आप नागरिकता खोदी, वो भी बाई लॉ के तहत नागरिकता खोते हो। फिर लास्ट वाला आरोप लग गया आपके ऊपर 2 साल सजा का सदा का, तो वो तो पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने अपना डिसीजन दिया हुआ है 10 जुलाई 2013 का, तो उसको क्या रिवाइज कराओगे, वो तो पहले फुल एंड फाइनल है, संसद नहीं बदल पाई उसको, तो पूरा जोड़ लगा लिया अध्यादेश का, तो इसलिए ये फुल एंड फाइनल है। समझो आप चीज को, गहराई में जाओ थोड़ा, ऐसे नहीं ऊपर ऊपर तैरने से कुछ नहीं होता। ठीक है, तो समझ गए ये फुल एंड फाइनल कौन सा, 102 1। अब बात आती है इस पीठासीन अधिकारी वाले रोल की। तो देखो पीठासीन अधिकारी क्या होता है, राजनीतिक पार्टी से जुड़ा होता है। अब उसमें आप उसमें दिमाग में लगाओ इतना कि सर राज्यसभा सदस्य, सभापति जो होता है वो तो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, तो राजनीतिक पार्टी कैसे वैसे, वेंकैया नायडू है इस समय राज्यसभा सभापति, मतलब उपराष्ट्रपति पदेन होता है, सभापति होता है ना उपराष्ट्रपति, अच्छा होगा, तो वो क्या किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े हुए हैं क्या, है कि नहीं, आप कॉमन सेंस लगाओ। तो इनका पॉलिटिकल एफिलिएशन होता है, इसलिए ये अपने डिसीजन के अंदर इनके ये ऐसी एक पिन चाहता है कि यार ये मतलब पार्टी जो एफिलिएशन है, जो उनकी पार्टी के प्रति झुकाव है वो झलकता है। खुद की पार्टी के सांसद हैं तो बहुत लंबा समय लगा देते हैं वो ये फैसला देने में कि दल बदल हुआ है कि नहीं है, और विपक्ष का कोई सांसद है और दल बदल हुआ है, फटाफट एक दिन के अंदर डिसीजन आता है कि हाँ भाई दल बदल हुआ है कि नहीं है। ऐसे है ये लीला, मीडिया में आ गया सबके निम्नलिखित जो सदस्य है लोकसभा का राज्यसभा का दल बदल का दोषी है, लेकिन स्पीकर या पीठासीन अधिकारी जो है ना, स्पीकर या अध्यक्ष, वो फैसला ही नहीं ले रहे, कितने दिन हो गए, है कि नहीं है। अगर वो सत्तारूढ़ दल के हित में है वो फैसला तो फट आ जाता है, हित में ऐसे कि हाँ भाई फिर बहुमत सिद्ध करने के लिए बोलेंगे, जो सत्तारूढ़ दल है वो कर नहीं पाएगा, उनको तोड़ के अपने अंदर मिला लो, ऐसे तब तो फटाफट आ जाएगा डिसीजन। और अगर वो विपक्ष के फेवर में नहीं है, ठीक है ना, किसी भी तरह से, तो फिर वो लटकता रहता है, ऐसे है चीज। ठीक है, तो इसलिए ये पीठासीन अधिकारी वाले डिसीजन की आज भी बात चल रही है, PI लगी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि ये सब्जेक्ट टू रिव्यू है कि नहीं, तो वैसे तो बोल रखा है सब्जेक्ट टू रिव्यू है, ये कह रखा है कि अब जो PI लगी हुई है ना उसमें ये कह रखा है कि पीठासीन अधिकारी से शक्ति ली जानी चाहिए, ये भी राष्ट्रपति को ही दी जानी चाहिए, क्योंकि वो कंपेरेटिवली जो होता है पॉलिटिकल एफिलिएशन से ऊपर होता है, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिफारिश पे वो काम करता है सारा, ऐसे समझ गए। तो अब आपसे कोई पूछे कि भाई ये क्वालिफिकेशन संबंधी जो निर्णय है उस पर क्या अपना डिसीजन अंतिम होता है कि नहीं होता है, तो पहले आप उसे ये पूछो प्यारे ये तो बता खंड 1 या खंड 2,
सेक्शन जो है सबसेक्शन सॉरी सब क्लॉज जो है आर्टिकल 102 का 102 का किसकी बात कर रहा है? तो एक में तो अंतिम है भैया, फुल एंड फाइनल है। दो में फुल एंड फाइनल नहीं होता है, सब्जेक्ट टू रिव्यू है। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टी एफिलिएशन की एक झलक दिखाई देती है स्पीकर या सभापति मतलब पीठासीन अधिकारी के डिसीजन में। ये है चीज समझने वाली। समझ गए? ऐसे ठीक है। तो अब आ जाओ। अब आप देखोगे समझोगे ना, तो अब 103 अपन को समझ में आएगा। देखो पढ़ लो, अब इजी हो गया। आर्टिकल 103 क्या कहता है? सदस्यों के निर्वाचन से संबंधित प्रश्न पर अंतिम संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय। यदि यह प्रश्न उठता है कि संसद के किसी सदन का कोई सदस्य अनुच्छेद 102 के खंड एक, आ गया ना खंड एक, में वर्णित किसी निर्भरता से ग्रस्त हो गया है या नहीं, तो वह प्रश्न राष्ट्रपति को विनिश्चय के लिए निर्देशित किया जाएगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा। किसका? राष्ट्रपति का। लेकिन देखो कड़ी जुड़ी हुई है, अम्बिकल कोड। देखो फिर क्या, ऐसे किसी प्रश्न पर विनिश्चय करने से पहले राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय लेगा और ऐसी राय के अनुसार काम करेगा। निर्वाचन आयोग यहाँ इम्प्लाइड है केंद्रीय निर्वाचन आयोग, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, भारत का जो, ठीक है ना, भारतीय निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। क्योंकि सारे चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग से 2 चुनाव करवाता है, मतलब लोकल बॉडीज के चुनाव कराता है। और लोकल बॉडीज 2 प्रकार की होती है, ग्रामीण और शहरी। ग्रामीण में जिनको अपन पंचायत राज, पंचायत समिति और जिला परिषद बोलते हैं, और शहरी में जैसे नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, वो होती है लोकल बॉडी। तो राज्य निर्वाचन आयोग से लोकल बॉडी से कराता है ग्रामीण शहरी। बाकी सारे चुनाव केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है, या भारत का निर्वाचन आयोग जो है वो करवाता है। समझ गए? तो खंड एक में किसका निर्णय देना है? राष्ट्रपति का और निर्वाचन आयोग का। अब बात आती है खंड 2। तो आ जाओ नीचे, ये लिखा हुआ है खंड 2, यहाँ आ जाओ। खंड 2 में दल बदल की बात थी ना, तो ये है दल बदल के आधार पर निर्भरता। 102 का खंड 2, संविधान के अनुच्छेद 102(2) के अनुसार यदि किसी संसद सदस्य को 10वीं अनुसूची को बंद होकर दल बदल का दोषी पाया गया है तो उसे संसद के सदस्य अयोग्य ठहरा दिया जाएगा। ठीक है। 102 व 10वीं अनुसूची के तहत निर्णयों के सवालों का निपटारा राज्यसभा का सभापति व लोकसभा का अध्यक्ष करता है, न कि भारत का राष्ट्रपति। आएगी अब समझ में? फिर 1992 में उच्चतम न्यायालय में की होता बाद में निर्णय दिया कि सभापति अध्यक्ष निर्णय की समीक्षा की जा सकती है। अब पीआई लगी हुई है कि ये तो पावर ही छीनी जाए इनसे, सभापति से। क्यों छीनी जाए मैंने बता दिया, क्योंकि इनके डिसीजन में राजनीतिक व्यवस्था की बू कह दो चाहे महक कह दो, लेकिन आती है ऐसे। ठीक है, ये सारा मैंने आपको बताया ही है। अब जैसे एक अच्छा क्वेश्चन जैसे था वो अपने देख लिया है, ये पहले भी देख चुके हैं कि एक तो जैसे 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होती है, उसमें कब तक वो अयोग्य होता है चुनाव लड़ने के? 6 साल, मतलब जिस दिन सज़ा 2 साल से ज़्यादा की जैसे सज़ा हुई है आपको, ठीक है ना, 2 साल से ज़्यादा की अगर आपको सज़ा हुई है तो कब तक आप निरह हो गए? सज़ा खत्म होने के 6 वर्ष तक आप निरह डिस्क्वालीफाई होते रहोगे। ये अपने देखा था, ठीक है ना, 2 वर्ष से अधिक की सज़ा हुई है तो। ये 10 जुलाई 2013 का निर्णायक ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है, तो एक तो ये है। और फिर दूसरा ये है कि जब दल बदल के तहत आप अयोग्य हुए तो कब तक आपकी ये अयोग्यता कब तक बनी रहेगी? जब तक संसद सदस्य के रूप में आपकी पदावधि समाप्त नहीं हो जाती। जैसे राज्यसभा सदस्य हो, अपन देश जानते ही हैं 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, तो ऐसे 6 साल का कार्यकाल होता है। तो जैसे आप 2019 में आए, 2020 में आप कॉन्विक्ट हो गए, और फिर 2024 तक आप मतलब कॉन्विक्ट हो गए दल बदल के, तो 2024 तक आप नहीं लड़ सकते। और फिर जैसे ये लोकसभा के संदर्भ में ये है कि जब तक आप पुनर्निर्वाचित नहीं हो जाते, आपने जैसे 2019 में लोकसभा में आए, 1 साल बाद आप डिस्क्वालीफाई हुए 2020 के अंदर दल बदल के तहत, फिर उपचुनाव हुए, उपचुनाव आप लड़ सकते हो और वापस से जीत के आ सकते हो, ये चीज़ है। ठीक है ना? तो इसमें दल बदल वाले में 6 साल वाला बैन नहीं है, इसमें तो बस ये है कि पुनर्निर्वाचित। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि निर्णय तो आप दोनों के अंदर हो रहे हो, सजा के अंदर भी और दल बदल में भी, लेकिन सजा वाले में सजा खत्म होने के 6 साल तक निरह हो आप, और दल बदल में कब तक निरह हो? जब तक ये इन दो में से जिससे भी आपका लिंक है, पदावधि समाप्त नहीं हो जाती,
या पुनर्निर्वाचित जब तक आप नहीं हो जाते, मतलब इन दो में से जो भी पहले घटित हो। तो ये बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। तो इसको अपन ने जैसे मैंने बता ही रखा है डिटेल में सारा, ये क्वेश्चन अपन ने डिस्कस कर ही रखा है, ये वो है कन्विक्शन वाला। तो 5 वर्ष के लिए कारावास का दंड नहीं है, ये 2 वर्ष के लिए कारावास का दंड है। और स्थायी तौर पर निरह होगा क्या? नहीं, जिस दिन जेल से निकले उसके अगले 6 साल तक, ऐसे। ये 2020 के प्री में आया है ये, ठीक है ना। तो इसको भी जाना। देखो कोई भी खिलाड़ी जैसे है ना, कैसे बनोगे आप कि माना ये ऑप्शन तो गलत है, पता है आप लोगों को, लेकिन ये गलत क्यों है ये आपको जानना है, ठीक है ना। इसमें ऐसा क्या है जो ये जो फैक्ट गलत लिखा हुआ है, जो उसको गलत बना रहा है, वो फैक्ट कौन सा है, उसका सही रूप क्या होगा। जब तक ये जगलिंग नहीं सीखोगे ना प्यारे, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। कोई सही है तो क्यों सही है, कोई गलत है तो क्यों गलत है, ये आपको जानना जरूरी है, एग्जाम में भी और जिंदगी में भी, ठीक है ना। ये चीज आ गई सारी। तो 102 के तहत अपन ने ये देख ही लिया, अब तो सारा समझ ही जाओगे। ये 103, ये रहा 103 मिल गया आर्टिकल आपको, 103 ये सारा, ठीक है ना। अब अपन एक चीज आपको मेरे को और बतानी, इस फाइल के अंदर 104, 103 को 104 साथ ही लगा दूंगा मैं, नीचे फाइल आपको एक जगह मिल जाएगी, है ना। ये रहा 104, 104 में क्या कहता है ये कि 104 के अंदर, पहले तो आपको बात एक क्लू लिंक करा याद कराता हूँ। 104 है ना ये, इसमें 4 में बात आएगी 5 की, मतलब 500 रुपये पर डे की। तो 4 में 5 ऐसे ध्यान रख लो, ये 500 रुपये फाइन ही है ऐसे, ठीक है, ऐसे ही। ये तो क्लू है। ये बोलता है 104 कि अगर कोई व्यक्ति जिसने शपथ नहीं ली है, ठीक है, या जो अर्हित नहीं था या निरह हो गया था, जैसे जो अपन ने 102 के अंदर देखे ना, 1 और 2 के अंदर वो डिस्क्वालीफाई हो गया, ठीक है, मतलब 84 वाली क्वालिफिकेशन उसके पास नहीं थी, या 102 में जो डिस्क्वालिफिकेशन थी ना वो कोई उसके पास आ गई, ठीक है, आ गई। फिर इसके बावजूद भी वो सदन में बैठ गया, या उसने मत दे दिया, या है ना, या तो बैठ जाता है या मत दे देता है, तो शास्ति मतलब उसके ऊपर पेनल्टी लगती है 500 रुपए की, 500 रुपए प्रतिदिन की। प्रतिदिन कहा गया, ये प्रतिदिन 500 रुपये पर डे। 2 दिन बैठे 1000 रुपये निकाल दो भैया। और ये देखो ये ना, ये शुरू से ही है, ये संविधान लागू हुआ 26 नवंबर 1950, थोड़ा भाग 1949, सॉरी 26 नवंबर 1949, 1949 कुछ भाग लागू हुआ था, तब से ही चीज है। तो उसमें तो 500 रुपये बहुत होते थे, आज तो बहुत कम लगते हैं अपने को, ठीक है ना, लेकिन ये शुरू से 500 रुपये। तो उस समय के मद्देनजर ये 500 रुपये, आज तो ये 50,000 के बराबर है पर डे। तो ऐसे ही है कि जैसे संविधान में क्या चेंज हुआ आपके अनुसार, तो ये फाइन वाला जो है 104 में जो 500 रुपये पर डे, आज की हिसाब से तो बहुत कम है। कोई ज्यादा, जो व्यक्ति इतना सोचता है कि मैं इसे बैठूंगा और करूँ मत दूंगा, उसके लिए तो 500 कुछ भी नहीं है, समझ गए। लेकिन 50,000 से कुछ फर्क पड़ सकता है ऐसे, ठीक है। तो ये पूरा इसके अंदर था कि यदि संसद के किसी सदन में कोई व्यक्ति अनुच्छेद 99 की अपेक्षाओं का अनुपालन करने से पहले, अपेक्षा 99 के अंदर क्या, शपथ लेगा, दिखाता हूँ मल्टी लिंग्विज्म एट इट्स शो, ठीक है, शपथ नहीं ली और उससे पहले ही वो प्रक्रिया में भाग ले लिया, तो शपथ लेने से ही वो सदन का सदस्य बनेगा। या यह जानते हुए कि मैं उसकी सदस्यता के लिए अर्हित नहीं हूँ, वो क्वालिफिकेशन नहीं है मेरे में, या निरह हो गया हूँ, 102 का दाग लग गया है मेरे ऊपर, 102 1 या 2 का दाग लग गया है, या संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि के उपबंधों द्वारा ऐसा करने से प्रतिषिद्ध है। मतलब जैसे आरपी अपन ने 1951 देखा ना, उसमें उसको कॉन्विक्शन मिला हुआ है सजा खत्म होने के 6 साल तक, वो 6 साल होने से पहले वो आ गया और बैठ गया और कर गया, तो ये चीज है। परिचित कर दिया गया हूँ सदस्य के रूप में, बैठता है ना, सदस्य है नहीं लेकिन वो सदस्य के रूप में बैठ गया और मत दे दिया, तो प्रत्येक दिन के लिए जब वह इस प्रकार बैठता है मत देता है, 500 रुपए की शास्ति भागी होगा, जो संघ को दे ऋण के रूप में वसूला जाएगा। वो पेनल्टी उससे किस रूप में वसूल जा रही है कि कभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको लोन दिया था, उसकी किस्त है एक तरह से, ठीक है, पर डे 500 रुपये। यही इजी लैंग्वेज में मैंने समझा रखा है। प्रतिदिन 500 रुपये देने पड़ेंगे, कब तक, शपथ या प्रतिज्ञा लेने से पहले। अनुच्छेद 99 में प्रारूप, मतलब अनुच्छेद 99 तक शपथ लेनी थी है, और ये प्रारूप अपन ने देखा अनुसूचित 3 देखी थी अपन ने, अनुसूचित 3 का जो प्रारूप 3 है उसके खंड क और ख के अंदर अनुच्छेद 3 के भी
थर्ड नंबर का जो प्रारूप है उसमें 2 है, क्या और क्या है, वहां ये वर्णन है ना, मतलब प्रारूप मेंशन है। फिर दूसरा ये वह जानता है कि यदि वह जानता है कि वो अर्हता नहीं रखता है, मैं अर्हता तो 84 के अंदर है और निर्हरता 102 के अंदर, ये याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्वेश्चन आता है डिस्क्वालिफिकेशन का मेंशन है, 84 लिखा रहता है, गलत हो गया। 84 में तो क्वालिफिकेशन है, अर्हताएं हैं, 102 में निर्हरताएं हैं। अर्हताएं होनी जरूरी है, निर्हरताएं नहीं होनी जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, समझो, गहराई है, ठीक है ना। तीसरा, जब उसे मालूम है कि संसदीय विधि आरपीए के तहत उसको कन्विक्टेड है, फिर भी वो बैठता है तो उसको ऐसा आरोप लगेगा। लेकिन देखो एक अच्छी चीज ये है कि चलो वो बैठ गया, कर गया, मत भी डाल दिया, तो इसके तहत जितनी भी कार्रवाई हुई, मतलब उस दौरान जो भी कार्रवाई हुई, वो कार्रवाई विधि अमान्य नहीं होगी, वो कार्रवाई विधि मान्य मानी जाती है। ये अनुच्छेद 102 में लिखा हुआ है, मतलब 102 मतलब अनुच्छेद 100 के सब क्लोज 2, 102 में नहीं, इसको यूं यूं समझो, अनुच्छेद 100 के सब क्लोज 2 के अंदर ये लिखा हुआ, ऐसे है चीज, अनुच्छेद 102 है ना, 100 सब क्लोज 2 के तहत अनुचित व्यक्ति की उपस्थिति के दौरान सदन में कोई की गई कार्रवाई विधि मान्य होगी, है ना। सदन का पूरे का क्या दोष है, जो इतना समय गया, सदन का क्यों अपन समय खराब करें, उस व्यक्ति के ऊपर पेनल्टी डाल दो, ये चीज है, ठीक है। तो ऐसे इसमें अपन को ध्यान देना है और इस पर काम करना है। तो ये था अपने आर्टिकल नंबर 103 एंड 104। नेक्स्ट में अपन देखते हैं 105। ओके, लिंक करके इसको पढ़ो तभी समझ में आएगा।